ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। इसमें हम अपने कंट्री इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस यानी कि भौगोलिक विस्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ में यह हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन है। इसकी जो एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इनके बीच की दूरी जो है वो 3200 किलोमीटर है लगभग। और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में कच्छ तक फैला हुआ है, जिसकी दूरी जो है वो 2900 किलोमीटर है। कंट्री में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद प्लेटू, कोस्ट, आइलैंड। मतलब यहाँ के लैंड फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और साथ ही साथ लैंग्वेज और कल्चर में भी काफ़ी विविधता है। इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे ट्रेडिशन में यूनिटी दिखता है, जो कि हमें एक नेशन के रूप में बांधता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ से भी ज़्यादा है और पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। अब जानते हैं ग्लोब पर इसके लोकेशन के बारे में। इंडिया जो है यह नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, यह कंट्री के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। साउथ से नॉर्थ तक इंडिया के मेनलैंड का विस्तार 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। और वेस्ट टू ईस्ट जो है इसका विस्तार 68 डिग्री 7 फीट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। अब पूछा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड को हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करें तो इंडिया किस हेमीस्फीयर से बिलोंग करेगा? तो इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर से बिलोंग करेगा, क्योंकि लैटिट्यूड की बात करें तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में स्थित है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 29 डिग्री है। इसलिए इंडिया के दो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो प्लेस लोकेटेड है, जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इनके जो लोकल टाइम है इनके बीच का डिफरेंस 2 घंटे का है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड के हर 1 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। अब 29 डिग्री डिफरेंस है तो 2 घंटे का डिफरेंस होगा टाइम में। ईस्ट में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय वेस्ट के कंपैरिजन में, गुजरात के कंपैरिजन में 2 घंटे पहले हो जाता है। और हमने पहले ये पढ़ रखा है कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का जो लोकल टाइम है उसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और ये जो मेरिडियन है, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब है इंडियाज नाइबर्स। 7 कंट्री है जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। श्रीलंका और मालदीव्स जो है ये वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं।
और ये हमारे आइलैंड नाइबर्स हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि श्रीलंका इंडिया से पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है। अब है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इंडिया को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। दिल्ली इसका नेशनल कैपिटल है और स्टेट को मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया है। अब है फिजिकल डिवीजन्स। यहाँ के फिजिकल फीचर्स में काफ़ी सारी विविधताएं हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब सभी तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। नॉर्थ में सेंटिनल्स के रूप में, यानी कि सोल्जर के रूप में बर्फ से ढका हुआ हिमालय खड़ा है। हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आलय, मतलब एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय माउंटेन को 3 मेन पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो है ग्रेटर हिमालय, जिसको कि हिमाद्री कहा जाता है। वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पिक्स है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कंचनजुंगा, ये सब ग्रेटर हिमालय में ही स्थित है। हिमाद्री के साउथ में है मिडिल हिमालय, जिसको कि हिमाचल भी कहा जाता है। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस जैसे कि गुलमर्ग, मनाली, शिमला, सोनमार्ग, मसूरी, डलहौजी, कुल्लू, ये सब हिल स्टेशन जो है ये मिडिल हिमालय में स्थित है। और हिमालयाज का सदर्न मोस्ट रेंज जो है वो शिवालिक कहलाता है। हिमालयाज के साउथ में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, जो कि पूरी तरह से समतल है और फ्लैट है। ये जो प्लेन्स है ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसके द्वारा लाए गए एल्यूवल सॉइल के डिपोजिशन से बना हुआ है। यहाँ पर एल्यूवल डिपॉजिट के बारे में दिया गया है कि ये बहुत ही फाइन सॉइल्स होते हैं जो कि रिवर के द्वारा लाए जाते हैं और रिवर बेसिन में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, हिंदी में होता है सहायक नदी, ऐसा रिवर या फिर स्ट्रीम जो अपना वाटर अपने किसी भी साइड से मेन रिवर में डिस्चार्ज कर देता है। इन रिवर्स के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होता है ये कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है। और चूंकि ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है, इसलिए प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसका नाम है थार डेजर्ट। ये काफ़ी सूखा, गर्म और सैंडी लैंड है और यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू इसलिए क्योंकि यह 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है और इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। इसके जो रिलीफ है ये बहुत ज़्यादा अनइवन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिल रेंजेज और वैलीज है। अरावली हिल जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रेंजेज में से एक है, ये नॉर्थ वेस्ट साइड से पेनिनसुलर प्लेटू का बॉर्डर बनाती है। विंध्या और सतपुरा रेंज जो है ये इसका इम्पॉर्टेंट रेंज है और नर्मदा और तापी रिवर इन रेंजेस के थ्रू फ्लो करती है। नर्मदा और तापी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जा कर के गिरती है। वेस्टर्न घाट जिसको कि सह्याद्री भी कहा जाता है, ये प्लेटू का वेस्टर्न बॉर्डर है और ईस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करती है। वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो टूटा फूटा और अनइवन है। प्लेटू जो है ये कोल और आयरन ओर जैसे मिनरल्स का भंडार होता है। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स हैं।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ब्रॉडर है, चौड़ा है। यहाँ बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ये रिवर्स अपने माउथ यानी कि अपने मुहाने पे फर्टाइल डेल्टाज फॉर्म करती है। सुंदरबन डेल्टा एक ऐसा ही डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के मुहाने पर बनती है। जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में गिरती है वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होती है। आइलैंड्स का 2 ग्रुप इंडिया का पार्ट है। इसमें से लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में स्थित है। यह एक कोरल आइलैंड है जो कि केरला के कोस्ट की तरफ स्थित है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट के तरफ बे ऑफ बंगाल में स्थित है। सुनामी जो है ये एक बड़ा सा सी वेव होता है जो कि सी फ्लोर पर जब अर्थक्वेक होता है उससे जनरेट होता है। 2004 में जो सुनामी हुआ था इससे अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि कोरल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मैरीन एनिमल्स जिसको कि पॉलिप्स कहा जाता है उसके स्केलेटन होते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो इसके स्केलेटन वहीं पर छूट जाते हैं और दूसरे पॉलिप्स जो होते हैं वो इसी हार्ड स्केलेटन के ऊपर फिर से ग्रो हो जाते हैं जिसके वजह से ये दिनों दिन ऊंचा होते जाता है और एक कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। इस फोटो में कोरल आइलैंड दिखाया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का है। ये जो डेल्टा होते हैं ये ऐसे एरिया होते हैं जो रिवर के माउथ पर फॉर्म होते हैं, मतलब जहाँ पर रिवर सी में एंटर करते हैं, इसी को रिवर का माउथ कहा जाता है और यहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। इस मैप में इंडिया के फिजिकल डिवीजन को दिखाया गया है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक। इसके बाद नर्मदा और तापी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बाद है डेक्कन प्लेटू जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है।